हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी ऑब्सेशन एपिसोड 30। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। अगली ही सुबह शनाया धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती हैं। वो एकटक सीलिंग को देखने लगती है। तभी लक्ष्य शनाया के कानों में मॉर्निंग डॉल। लक्ष्य की आवाज़ सुनकर शनाया के शरीर में डर की एक लहर दौड़ जाती है। उसकी आंखें तुरंत आंसुओं से भर जाती है। लक्ष्य शनाया के कानों के पे किस करता है। लुक एट मी डॉल। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया धीरे से लक्ष्य को देखती है। लक्ष्य शनाया के चेहरे को गौर से देखता है। सूजा हुआ गाल जिस पर लक्ष्य की उंगलियों के निशान थे, होठों के किनारे कट का निशान था, आंखें लाल। लक्ष्य शनाया को अपने करीब खींचकर व्हाट हैपेंड डॉल। लक्ष्य का वही शनाया कांपती आवाज़ में आई एम सो सॉरी प्लीज़। लक्ष्य शनाया के होठों पर उंगली रखे डॉल, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पनिशमेंट मिल चुकी है बोलकर लक्ष्य शनाया के फोरहेड पर किस करता है। लक्ष्य कुछ पल शनाया के चेहरे को देखता है, फिर बेड से खड़ा हो जाता है और अपनी लोअर पहन लेता है। शनाया बेड पर बैठने की कोशिश करती है पर उसके शरीर में थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं थी। शनाया बेड पर वापस गिरने ही वाली थी कि लक्ष्य शनाया के कंधों से पकड़ लेता है। लक्ष्य के टच से शनाया की बॉडी कांप जाती है। शनाया धीरे से मैं उठ रही हूँ। वो लक्ष्य शनाया को गोद में उठाकर रिलैक्स डॉल, आई नो तुम्हें दर्द हो रहा है बोलकर लक्ष्य वॉशरूम की तरफ ही बढ़ जाता है। लक्ष्य शनाया को बाथटब में बैठाकर बाहर चला आता है। लक्ष्य के जाते ही शनाया अपनी बॉडी को देखती है। उसकी पूरी बॉडी पर बेल्ट से मारने के निशान थे। शनाया धीरे से अपने प्राइवेट पार्ट को छूती है। शनाया आंखें मीचते हुए इट्स स्वेलन बोलकर शनाया अपना हाथ हटा लेती है। धीरे धीरे शनाया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके दिमाग में कल रात की सारी यादें आ जाती है। शनाया की चीखने चिल्लाने का मन कर रहा था। शनाया खुद को चिल्लाने से रोकने के लिए अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। आज वो अपनी दर्द भरी चीख खुद ही रोक रही थी। शनाया के दिमाग में कल रात लक्ष्य के अपने नाम का अजीब सा डर पैदा कर दिया था। शनाया रोते हुए खुद से काश मैं कभी उस हॉस्पिटल में गई ही नहीं होती, काश मैं उस वार्ड में ना गई होती, काश मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं होती कि किसी की भी बातों में आ जाऊं। पर सब काश है, काश सच ना होता, काश। शनाया रो रही थी। तभी वॉशरूम का गेट खुलता है। शनाया झट से गेट की तरफ देखती है जहां लक्ष्य खड़ा हुआ था। लक्ष्य को देखकर शनाया की आंखों डर से बड़ी हो जाती है। लक्ष्य शनाया की तरफ बढ़ते हुए मैं तेरे सामने, तू मेरे सामने, तुझे देखूं के प्यार करूं बोलते हुए लक्ष्य बाथटब के पास आ जाता है। शनाया अपनी नजरें नीचे कर लेती है। लक्ष्य बाथटब में शनाया के पीछे बैठ जाता है। शनाया लक्ष्य के पैरों के बीच ही बैठी थी। शनाया वहीं लक्ष्य शनाया के उभारों को सहलाते हुए मेरी परमिशन के बिना तुम्हें रोने का हक किसने दिया डॉल बोलकर लक्ष्य शनाया के उभारों को थोड़ा प्रेस करता है। शनाया पैनिक करते हुए सॉरी आगे से नहीं होगा, प्लीज़ पनिशमेंट मत देना, प्लीज़ लक्ष्य। शनाया वहीं लक्ष्य शनाया के कान में डॉल कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी तुम्हें, रिलैक्स बोलकर लक्ष्य शनाया के कान पर किस कर लेता है। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया राहत की सांस लेती है। थोड़ी देर के बाद लक्ष्य शनाया को गोद से उठाकर बेडरूम में लाता है और बेड पे बैठा देता है। इस वक्त शनाया बाथरोब पहन रखा था। लक्ष्य क्लोजेट रूम से आता है और रेडी हो जाता है। लक्ष्य शनाया के पैर उठाकर उनको जल्दी से उसके ऊपर से बाथरोब को रिमूव करता है और लक्ष्य की बात सुनकर शनाया चुपचाप अपना बाथरोब उतार भी देती है। लक्ष्य शनाया की बॉडी पर ऑइंटमेंट लगाने लगता है। शनाया आंखें बंद किए हुए ही दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। थोड़ी ही देर के बाद शनाया अपनी आंखें खोलती है और लक्ष्य को देखती है जो इसके स्वेलन प्राइवेट पार्ट को चेक कर रहा था। शनाया हिचकिचाते हुए लक्ष्य, शनाया बिना किसी वहीं लक्ष्य बिना शनाया को देखे हुए इट्स स्वेलन, कुछ दिन तक मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा, इज इट
इज दिस हर्टिंग? शनाया धीरे से थोड़ा बोलते हुए शनाया लक्ष्य को देखती है जो उसके स्वेलन पार्ट को टच कर रहा था। लक्ष्य अपनी बाहें चढ़ाते हुए, बस टच करने से तुम्हारी निकल रही है डॉल, तुम कह रही हो थोड़ा सा? शनाया धीरे से, सब तुमने ही तो किया है। लक्ष्य ऑइंटमेंट लगाते हुए, किया तो डॉल, और ठीक भी मैं ही करूँगा, बिकॉज यू आर माइन। लक्ष्य की बातें सुनकर शनाया कुछ नहीं कहती है। ऑइंटमेंट लगाने के बाद ही लक्ष्य शनाया को एक लॉन्ग टी शर्ट पहना देता है जिसके अंदर शनाया ने कुछ नहीं पहना था। लक्ष्य शनाया की गालों को टच करते हुए, मुझे गुस्सा क्यों दिलाती हो डॉल? लो, तुम्हारा गाल बिल्कुल लाल हो गया है, तुम अगली बार मुझे कभी भी गुस्सा मत दिलाना डॉल। ऑइंटमेंट लगाने के बाद लक्ष्य ने शनाया को एक लॉन्ग टी शर्ट पहना दिया जिसके अंदर शनाया ने कुछ नहीं पहना था। लक्ष्य शनाया के गालों को टच करते हुए, मुझे गुस्सा क्यों दिलाती हो डॉल? लो, तुम्हारा गाल बिल्कुल लाल हो गया है, तुम अगली बार मुझे कभी ऐसे गुस्सा दिलाओगी डॉल? शनाया कांपती आवाज़ में, कभी नहीं, प्रॉमिस। लक्ष्य शनाया के गाल पर किस करते हुए, दैट्स माई डॉल। लक्ष्य की नज़र शनाया के होंठों पर जाती है जो सूखे हुए थे और काफ़ी बाइट मार्क्स थे। लक्ष्य शनाया के चेहरे को अपने हाथों में लेकर शनाया के होंठों पर अपने होंठ रख देता है। लक्ष्य कल रात से लक्ष्य शनाया को बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहा था। लक्ष्य शनाया के गाल को प्रेस करता है जिसका मतलब समझते हुए शनाया भी लक्ष्य को किस बैक करने लगती है। थोड़ी ही देर के बाद लक्ष्य शनाया से अलग होता है। शनाया पलके झपकाते हुए लक्ष्य को देखती है। लक्ष्य शनाया का गाल सहलाते हुए, यू आर सो क्यूट डॉल, डजंट वांट टू हर्ट यू फिजिकली, बस कभी मुझे गुस्सा मत दिलाना। शनाया लक्ष्य को देखते हुए, ओके। लक्ष्य की बात शनाया की बात सुन लक्ष्य अजीब तरीके से मुस्कुरा देता है। लक्ष्य शनाया को बेड पर लेटा देता है। शनाया अलर्ट नज़रों से लक्ष्य को ही देख रही थी। लक्ष्य शनाया की नोज़ पर किस करके, आई विल बी बैक डॉल बोलकर लक्ष्य शनाया को ब्लैंकेट से कवर करके चला जाता है। ये फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए ऑब्सेशन सिर्फ टिनी FM जान के साथ।